नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम बताएंगे देश दुनिया से आने वाली तमाम छोटी व बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी और सरकार की तरफ से कुछ बड़े ऐलान जिससे हर देशवासी को होगा बड़ा फायदा। इसीलिए खबर को पूरा जरूर देखें क्योंकि आज रात 12 बजे से किए जाएंगे बड़े ऐलान। अभी अभी देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कर दिया है बड़ा ऐलान। अगर आप सभी गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवा, बेरोजगार हैं तो ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा लें जिससे ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आप सभी ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण खबरें। देखते हैं पहली बड़ी खबर। जहां अगर आपने पक्का घर पाने के लिए आवेदन किया है या आपका नाम सूची में है तो ये खबर सीधे आपके सपनों के घर से जुड़ी है। इस समय प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगली किश्त कब आएगी, नई लिस्ट में किसका नाम जुड़ सकता है और किन लोगों की फाइल वेरिफिकेशन में अटक सकती है। अब आवास योजना सिर्फ कागजी आवेदन तक सीमित नहीं है, पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो चुकी है। किश्त जारी होने से पहले आधार लिंक, बैंक खाता, जमीन का रिकॉर्ड, परिवार की पात्रता और जियो टैग फोटो तक की जांच की जाती है। अगर निर्माण की प्रगति पोर्टल पर अपडेट नहीं है या दस्तावेज अधूरे हैं तो अगली किश्त रुक सकती है। कई लोग यह सोचते हैं कि पहली किश्त मिल गई तो बाकी अपने आप मिल जाएंगी, लेकिन हर भुगतान से पहले सिस्टम दोबारा डेटा मिलान करता है। सरकार का फोकस अब अपात्र नाम हटाने और सही पात्र परिवारों को प्राथमिकता देने पर है। जिनका बैंक खाता एक्टिव है, आधार सही से लिंक है और जमीन से जुड़ी जानकारी स्पष्ट है, उनकी फाइल सुरक्षित मानी जा रही है। लेकिन जिनके कागज अधूरे हैं या जमीन विवाद में है, उन्हें पहले रिकॉर्ड ठीक कराना जरूरी हो सकता है। कई जगह नए सर्वे की भी चर्चा है ताकि जिन परिवारों के पास अभी भी कच्चा मकान है और जो पहले सूची में शामिल नहीं हो पाए थे उन्हें जोड़ा जा सके। इसका मतलब साफ है, पुराने रिकॉर्ड की सख्त जांच और नए पात्रों को शामिल करने की तैयारी साथ साथ चल रही है। अब सवाल ये नहीं है कि किश्त कब आएगी, असली सवाल ये है कि क्या आपका आवास योजना की फाइल सिस्टम में पूरी तरह क्लीन और एक्टिव है ताकि आपका घर बनने का सपना बीच में अटक न जाए और राशि बिना रुकावट आपके खाते में आती रहे। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जहां अगर आपके घर में राशन कार्ड है तो ये खबर सीधे आपके महीने भर के अनाज से जुड़ी है। अभी कई जगह ये चर्चा चल रही है कि राशन की मात्रा में बदलाव हो सकता है। कुछ राज्यों में अतिरिक्त अनाज देने की बात हो रही है और साथ ही ई-केवाईसी की सख्ती भी बढ़ाई जा रही है। लेकिन असली सच्चाई समझना जरूरी है क्योंकि अब राशन वितरण पूरी तरह डिजिटल सिस्टम पर आधारित है। इस समय सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सभी राशन कार्डों का डेटा दोबारा मिलाया जा रहा है। आधार लिंक है या नहीं, ई-केवाईसी पूरी है या नहीं, परिवार के सभी सदस्यों का नाम सही दर्ज है या नहीं, ये सब सिस्टम में चेक हो रहा है। जिन कार्डों में जानकारी अधूरी है या लंबे समय से राशन नहीं उठाया गया है वे वेरिफिकेशन में जा सकते हैं। अगर भविष्य में 5 किलो के अलावा अतिरिक्त राशन या त्योहारों पर कोई राहत दी जाती है तो वही परिवार पूरा लाभ ले पाएंगे जिनका कार्ड एक्टिव और रिकॉर्ड क्लीन है। कई लोग ये मान लेते हैं कि सालों से राशन मिल रहा है तो आगे भी बिना जांच मिलता रहेगा, लेकिन अब हर वितरण डेटा आधारित हो चुका है। इसीलिए अभी सबसे जरूरी है कि अपना राशन कार्ड स्टेटस चेक करें, ई-केवाईसी पूरी कराएं और आधार लिंक की पुष्टि करें। अफवाहों पर भरोसा न करें और आधिकारिक सूचना का इंतजार करें। अब सवाल ये नहीं है कि 5 किलो मिलेगा या ज्यादा, असली सवाल ये है कि क्या आपका राशन कार्ड सिस्टम में पूरी तरह क्लीन और सक्रिय है ताकि कोई भी अतिरिक्त लाभ बिना रुकावट आपको मिल सके। देखते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर। जहां अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किश्त का इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर सीधे आपके 2000 रुपए से जुड़ी है। इस समय गांव-गांव में यही सवाल घूम रहा है, 22वीं किश्त कब आएगी? क्या सभी किसानों को एक साथ मिलेगी या कुछ लोगों की फिर से अटक सकती है? सबसे पहले ये समझ लीजिए कि हर किश्त जारी करने से पहले सरकार किसानों का पूरा डेटा दोबारा चेक करती है। ई-केवाईसी पूरी है या नहीं, आधार बैंक खाते से सही लिंक है या नहीं, जमीन का रिकॉर्ड अपडेट है या नहीं, ये सब सिस्टम में मिलाया जाता है। अगर इनमें से किसी भी हिस्से में गड़बड़ी मिली तो किश्त वेरिफिकेशन में जा सकती है और पैसा देर से पहुंच सकता है। कई किसान ये मानकर चलते हैं कि पिछली किश्त आई थी तो अगली भी बिना रुकावट आ जाएगी, लेकिन अब प्रक्रिया पहले से ज्यादा सख्त हो गई है। जिन किसानों का बैंक खाता एक्टिव है, आधार लिंक सही है और भूमि विवरण साफ है, उनकी 22वीं किश्त सुरक्षित मानी जा रही है। लेकिन जिनकी ई-केवाईसी अधूरी है या रिकॉर्ड में मिसमैच है, उन्हें पहले सुधार कराना जरूरी होगा। किश्त की सटीक तारीख आधिकारिक घोषणा के बाद ही साफ होती है, इसलिए किसी भी वायरल मैसेज पर भरोसा न करें। अभी सबसे जरूरी है अपना रिकॉर्ड अपडेट रखना ताकि किश्त जारी होते ही पैसा सीधे खाते में पहुंचे। और अब सवाल ये नहीं है कि 2000 रुपए कब आएंगे, असली सवाल ये है कि क्या आपका रिकॉर्ड सिस्टम में पूरी तरह क्लीन और एक्टिव है
ताकि 22वीं किस्त बिना किसी रुकावट आपके खाते में जमा हो सके। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर, जहां जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपके घर में किसी बुजुर्ग को वृद्धा पेंशन मिलती है तो ये खबर सीधे उनके हर महीने मिलने वाले सहारे से जुड़ी है। कई जगह चर्चा चल रही है कि पेंशन की राशि बढ़ सकती है, कुछ लोगों को भुगतान में देरी हो रही है और कहीं रिकॉर्ड जांच की बात सामने आ रही है। लेकिन असली बात समझना जरूरी है, क्योंकि अब पेंशन पूरी तरह डिजिटल सिस्टम पर आधारित है। अधिकांश राज्यों में वृद्धा पेंशन सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। इसका मतलब साफ है कि बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए, आधार सही से लिंक होना चाहिए और जीवन प्रमाण पत्र समय पर जमा होना चाहिए। अगर जीवन प्रमाण पत्र अपडेट नहीं है या केवाईसी अधूरी है तो पेंशन वेरिफिकेशन में जा सकती है और भुगतान रुक सकता है। कई बुजुर्ग यह मान लेते हैं कि एक बार पेंशन शुरू हो गई तो आगे भी बिना किसी प्रक्रिया के मिलती रहेगी। और अब देखते हैं अगली खबर, जहां अगर आपके पास ई श्रम पोर्टल का कार्ड है तो ये खबर सीधे आपकी आने वाली सरकारी सुविधाओं से जुड़ी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ई श्रम कार्ड बन गया तो अब अपने आप पैसा या लाभ मिलता रहेगा, लेकिन अब सिस्टम पहले जैसा नहीं है। अब हर सहायता रिकॉर्ड और सत्यापन के आधार पर दी जाती है। ई श्रम कार्ड असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस है। इसके जरिए भविष्य में बीमा, दुर्घटना सहायता, पेंशन या अन्य आर्थिक योजनाओं का लाभ जोड़ा जा सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपका आधार सही से लिंक हो, बैंक खाता सक्रिय हो और मोबाइल नंबर अपडेट हो। अगर केवाईसी अधूरी है या बैंक खाता निष्क्रिय है तो संभावित लाभ अटक सकता है। इस समय कई जगह रिकॉर्ड मिलान की प्रक्रिया चल रही है। जिन श्रमिकों ने पंजीकरण तो किया लेकिन जानकारी अपडेट नहीं रखी, उनका स्टेटस वेरिफिकेशन में जा सकता है। सरकार का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सहायता सही और सक्रिय श्रमिकों तक पहुंचे, और अगर भविष्य में किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता या बीमा क्लेम जारी होता है तो वही श्रमिक पूरा लाभ ले पाएंगे जिनका डेटा सिस्टम में पूरी तरह साफ और एक्टिव है। इसलिए अभी से अपना ई श्रम कार्ड स्टेटस चेक करें, बैंक खाता सक्रिय रखें और आधार लिंक की पुष्टि करें। और अब सवाल ये नहीं है कि ई श्रम कार्ड बना है या नहीं, असली सवाल ये है कि क्या आपका ई श्रम रिकॉर्ड सिस्टम में पूरी तरह क्लीन और सक्रिय है, ताकि भविष्य में मिलने वाली किसी भी सहायता का लाभ बिना रुकावट आपको मिल सके। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां अगर आप लाडली बहना योजना की लाभार्थी हैं या आवेदन करने की सोच रही हैं तो ये खबर सीधे आपकी अगली किस्त और पात्रता से जुड़ी है। अभी कई जगह ये चर्चा है कि किस्त समय पर आएगी या नहीं, राशि में बदलाव हो सकता है या नहीं, और किन बहनों का नाम वेरिफिकेशन में जा सकता है। लेकिन असली सच्चाई समझना जरूरी है, क्योंकि अब ये योजना पूरी तरह डिजिटल डेटा पर आधारित है। लाडली बहना योजना की राशि सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है। इसका मतलब साफ है कि बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए, आधार सही से लिंक होना चाहिए और समग्र आईडी की जानकारी अपडेट होनी चाहिए। अगर केवाईसी अधूरी है, बैंक खाता निष्क्रिय है या आय पात्रता से जुड़ी जानकारी में मिसमैच है तो किस्त रुक सकती है। कई बहनें ये सोचती हैं कि पहले पैसा आया है तो आगे भी अपने आप आता रहेगा, लेकिन हर भुगतान से पहले सिस्टम रिकॉर्ड मिलाता है। और अब सरकार का फोकस अब अपात्र नामों को हटाने और सही पात्र महिलाओं तक ही लाभ पहुंचाने पर है। इसलिए आय सीमा, उम्र और पारिवारिक स्थिति की जांच की जा रही है। जिनका रिकॉर्ड पूरी तरह साफ और अपडेट है उनकी किस्त सुरक्षित मानी जा रही है, लेकिन जिनकी जानकारी अधूरी है या बदलाव के बाद अपडेट नहीं की गई है उन्हें पहले सुधार कराना जरूरी हो सकता है। अगर भविष्य में राशि बढ़ाने या अतिरिक्त सहायता की घोषणा होती है तो वही बहनें पूरा लाभ ले पाएंगी जिनका डेटा सिस्टम में क्लीन और एक्टिव है। इसलिए अभी से सबसे जरूरी है बैंक खाता चेक करना, आधार लिंक की पुष्टि करना और समग्र प्रोफाइल अपडेट रखना। और अब सवाल ये नहीं है कि अगली किस्त कब आएगी, असली सवाल ये है कि क्या आपका रिकॉर्ड सिस्टम में पूरी तरह क्लीन और सक्रिय है, ताकि लाडली बहना योजना की राशि बिना किसी रुकावट सीधे आपके खाते में पहुंचती रहे। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां अगर आपके घर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का गैस कनेक्शन है तो ये खबर सीधे आपकी रसोई और बजट से जुड़ी है। इस समय उज्ज्वला योजना को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, कहीं सब्सिडी की बात, कहीं रिकॉर्ड जांच की खबर और कहीं संभावित राहत की उम्मीद। लेकिन असली सच्चाई समझना जरूरी है। उज्ज्वला योजना पूरी तरह डीबीटी सिस्टम पर आधारित है, यानी सब्सिडी सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। इसका मतलब साफ है कि बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए, आधार सही से लिंक होना चाहिए और केवाईसी पूरी होनी चाहिए। अगर बैंक खाता निष्क्रिय है या आधार लिंक में गड़बड़ी है तो सब्सिडी अटक सकती है। कई बार लाभार्थी को लगता है कि सिलेंडर मिल रहा है तो सब ठीक है, लेकिन सिस्टम हर रिफिल और भुगतान का रिकॉर्ड रखता है। और सरकार का फोकस अब यही है कि योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं तक पहुंचे जो वास्तव में गैस का नियमित उपयोग कर रही हैं। जिन कनेक्शनों में लंबे समय से रिफिल नहीं हुआ या जिनका डेटा अधूरा है वे वेरिफिकेशन में जा सकते हैं। अगर भविष्य में किसी भी प्रकार की अतिरिक्त राहत या विशेष सब्सिडी की घोषणा होती है तो वही लाभार्थी पूरा फायदा ले पाएंगे
जाएंगे जिनका रिकॉर्ड पूरी तरह साफ और अपडेट है। इसलिए अभी से अपना बैंक खाता चेक करें, आधार लिंक की पुष्टि करें और गैस एजेंसी में रिकॉर्ड सही रखें। और अब सवाल ये नहीं है कि उज्ज्वला योजना चल रही है या नहीं, असली सवाल ये है कि क्या आपका उज्ज्वला कनेक्शन सिस्टम में पूरी तरह क्लीन और एक्टिव है, ताकि कोई भी लाभ बिना किसी रुकावट सीधे आपके खाते में पहुंच सके। चलिए देखते हैं अगली खबर, जहां जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और सरकारी मदद की तलाश में है तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना से जुड़ी ये खबर आपके लिए बहुत अहम हो सकती है। इस समय युवाओं को स्वरोजगार के लिए आसान शर्तों पर लोन देने की बात हो रही है, लेकिन असली सच्चाई ये है कि लोन सिर्फ आवेदन करने से नहीं मिलता, बल्कि पूरी जांच और पात्रता के बाद ही मंजूर होता है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत युवाओं को व्यापार, सर्विस यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग या छोटे उद्योग शुरू करने के लिए बैंक के माध्यम से लोन उपलब्ध कराया जाता है। कई मामलों में ब्याज पर सब्सिडी या गारंटी सहायता भी दी जाती है, ताकि युवाओं को शुरुआत में आर्थिक दबाव कम हो। लेकिन बैंक आपकी उम्र, शैक्षणिक योग्यता, पहचान पत्र, बैंक खाता, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और क्रेडिट हिस्ट्री की जांच करता है। अगर कागज अधूरे हैं या बिजनेस प्लान स्पष्ट नहीं है तो फाइल पेंडिंग या रिजेक्ट हो सकती है। अब प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और रिकॉर्ड आधारित हो चुकी है। सरकार और बैंक ये देखना चाहते हैं कि जो युवा लोन ले रहा है वो वास्तव में रोजगार शुरू करने की क्षमता रखता है या नहीं। सिर्फ योजना का नाम सुनकर आवेदन कर देना काफी नहीं है, बल्कि मजबूत प्रोजेक्ट रिपोर्ट और साफ दस्तावेज जरूरी है। अगर भविष्य में लोन की नई सूची जारी होती है या स्वीकृति मिलती है तो वही युवा प्राथमिकता में होंगे जिनकी फाइल पूरी, अपडेट और पात्रता के अनुरूप है। इसलिए अभी से अपने दस्तावेज तैयार रखें, बैंक खाता सक्रिय रखें और किसी भी फर्जी एजेंट या झूठे वादे से सावधान रहें। और अब सवाल ये नहीं है कि लोन मिलेगा या नहीं, असली सवाल ये है कि क्या आपकी योजना और फाइल इतनी मजबूत है कि बैंक भरोसे के साथ आपका लोन मंजूर कर सके, ताकि आपका रोजगार सच में शुरू हो सके और आप आत्मनिर्भर बन सके। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें। खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि ऐसी ही खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं फिर एक ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।